गुड मॉर्निंग क्लास 10। हम पढ़ रहे थे रजिया सज्जाद ज़हीर का लिखा गया कहानी नमक। हमने यहाँ तक पढ़ाया कि साफिया अभी पाकिस्तान में है और कल वो हिंदुस्तान के लिए रवाना हो जाएगी। साफिया अपना सभी काम करके बिस्तर पर लेट जाती है और उसे सपने में क्या आता है इसको हम आज पढ़ेंगे। यहाँ से हम आज शुरू करेंगे। साफिया की आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी और फिर उन्होंने देखा इकबाल का मकबरा, लाहौर का किले के पीछे डूबते हुए सूरज की नारंगी किरणें, आसपास से फैलता उभरता अंधेरा, उस रंगीन अंधेरे में बहती हुई नरम हवा, उस हवा में रची हुई मौल सीरी की खुशबू और मकबरे के सीढ़ियों पर बैठे हुए दो इंसान सिर झुकाए चुपचाप उदास जैसे दो बेजान परछाई। उस सपने में कोई बोल रहा है साफिया को, तो तुम कल चली जाओगी? साफिया बोलती है हाँ। अब कब आओगी? मालूम नहीं, शायद अगले साल, शायद कभी नहीं। अचानक उसकी आंखें खुल गई। शायद उसने मकबरे के सीढ़ियों के नीचे लगी धूप से एक पत्ती तोड़ी थी जिस पर ठंडी ओस जमनी शुरू हो गई थी। हुआ ये था कि नींद से करवट लेते उसका हाथ किनुओं के लबालब भरी टोकरी पर जा पड़ा था। रसीले ठंड किनु जिसको देते वक्त उसके दोस्त ने कहा था, ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एकता की मेवा है। अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये बराबर ऐसा प्रसंग व्याख्या में पूछता है ये लाइन से। जब साफिया को कीनू दिया जा रहा था तो वहाँ के दोस्तों ने साफिया को कहा था कि ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एकता की मेवा है। साफिया फर्स्ट क्लास की वेटिंग रूम में बैठी थी। रवाना हो रही है लाहौर से। अब हिंदुस्तान की तरफ साफिया कुछ कर रही है। लाहौर से हिंदुस्तान की तरफ रवाना हो रही है साफिया। फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम में साफिया बैठी थी। दिल्ली तक का किराया उसके भाई ने दे दिया था। वह हाथ में टिकट दबाए वेटिंग रूम के बाहर प्लेटफॉर्म में टहल रहा था। वह अंदर बैठी चाय की प्याली हाथ में लिए किनुओं की टोकरी पर निगाहें जमाए हुए सोच रही थी कि आसपास इधर इतने लोग हैं, लेकिन सिर्फ वही जानती है कि टोकरी की तह में किनुओं के नीचे नमक की पुड़िया है जिसे ले जाना गैर कानूनन है। तब उसका सामान कस्टम की जांच के लिए बाहर निकाला जाने लगा तो उसे झिरझिरी सी आई और एकदम से उसने फैसला किया कि मोहब्बत का ये तोहफा चोरी से नहीं ले जाएगी, नमक कस्टम वालों को दिखाएगी। उसने जल्दी से पुड़िया निकाली और हैंड बैग में वो पुड़िया रख ली जिसके उनके पैसे के पर्स और पासपोर्ट आदि थे। उसी में वो पुड़िया रख लेती है। जब सामान कस्टम से होकर रेल की तरफ चला तो वो कस्टम अफसर की तरफ बढ़ी। ज़्यादातर मेजें खाली हो चुकी थी। सारे कस्टम ऑफिसर ने सारे लोगों की सामान को जांच कर लिए थे। एक दो पर इक्का दुक्का सामान रखा था। वहीं एक साहब खड़े थे जो कस्टम ऑफिसर थे। लेखाचित्र खींचा है लेखक ने उस साहब का कि लंबा कद, दुबला पतला, जिस्म, खिचड़ी बाल, आंखों पर ऐनक। वो कस्टम अफसर के वर्दी पहने तो थे मगर उन पर वो कुछ जच नहीं रही थी। साफिया कुछ हिचकिचा कर बोली, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। उन्होंने नज़र भरकर उसे गौर से देखा। बोले फरमाइए। उनके लहजे में साफिया को हिम्मत बढ़ा दी। इतना खूबसूरत लहजा
साफिया समझ में आ गया ये आदमी बहुत मतलब अच्छा मिजाज का इंसान है, क्योंकि कस्टम ऑफिसर तो खड़ूस भी होते हैं, है ना। लेकिन उनके लहजे बता दिया कि ये बहुत अच्छा लहजा से वो बोला कि फरमाइए आप। साफिया बोलती है आप कहाँ के रहने वाले हैं? उन्होंने कुछ हैरान होकर उसे गौर से देखा। मेरा वतन दिल्ली है, आप भी तो हमारी तरफ की हैं, मालूम होती है कि अपने अजीजों से मिलने आई हैं। जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ, अपने भाइयों से मिलने आई थी, वे लोग इधर आ गए। आपको भी शायद इधर आए जो जी, जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे, मगर हमारा वतन दिल्ली ही है। एक कस्टम ऑफिसर जो लाहौर में काम करता है, जो अपना वतन कहाँ बता रहा है? दिल्ली बता रहा है। अपना वतन दिल्ली बता रहा और कह रहा है कि जी हाँ, जिस समय पाकिस्तान बना था उस समय मैं आया था, लेकिन अभी भी मेरा वतन क्या है? दिल्ली है। साफिया ने हैंड बैग मेज पर रख दिया और नमक की पूड़ियाँ निकालकर उनके सामने रख दी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता रुक रुक के उन्होंने सब कुछ क्या कर दिया? बता दिया। उन्होंने पुड़िया को धीरे से अपनी तरफ सरकाना शुरू किया। तब साफिया की बात खत्म हो गई। तब उन्होंने पुड़िया के दोनों हाथों में उठाया, अच्छी तरह लपेटा और खुद साफिया की बैग में रख दिया। बैग साफिया को देते हुए बोला, मोहब्बत तो कस्टम के इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। ये भी लाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वो साफिया को पुड़िया देते हुए कस्टम ऑफिसर कहता है कि मोहब्बत तो कस्टम से के इस तरह गुजर जाती है कि कानून क्या हो जाता है? हैरान हो जाता है। ये मोहब्बत का तोहफा है, ये मोहब्बत का निशानी है, आप इसे ले जा सकती हैं। और वो चलने लगी तो वो खड़े हो गए और कहने लगे, जामा मस्जिद की सीढ़ियों में मेरा सलाम कहिएगा, और उस खातून को ये नमक देते वक्त मेरे तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। साफिया कस्टम के जंगल से निकलकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ गई और वे खड़े रहे। प्लेटफॉर्म पर उनके बहुत से दोस्त, भाई, रिश्तेदार वे हसरत भरी नजरों से बहते हुए आंसुओं और ठंडी सांसों और खींचे हुए ओठों के बीच में से काटती हुई रेल सरहद की तरफ बढ़ी। साफिया लाहौर से हिंदुस्तान की तरफ रवाना हो गई। अब अटारी आ गया। अटारी में पाकिस्तानी पुलिस उतरी, हिंदुस्तानी पुलिस सवार हुई। अटारी एक स्टेशन है जहाँ पर पुलिस क्या हो जाता है? अदला बदली होता है। पाकिस्तानी पुलिस उतर जाते हैं और हिंदुस्तानी पुलिस चढ़ते हैं। कुछ समझ में नहीं आता कि कहाँ से लाहौर खत्म हुआ और किस जगह से अमृतसर शुरू हो गई। एक जमीन थी, एक जमान थी, एक सी सूरत, लिबास एक था, लबो लहजा और अंदाज थे, गालियाँ भी एक सी थी, जिसमें दोनों प्यार से एक दूसरे को नवाज रहे थे, एक दूसरे को बोल रहे थे। बस मुश्किल सिर्फ इतनी थी कि भरी हुई बंदूकें दोनों के हाथों में थी। आज हम यहाँ तक पढ़ते हैं, साफिया अटारी तक पहुँच गई है। इसके बाद के दृश्य को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।